जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का जो आपका पेपर हो रहा है क्लास 10 साइंस का बिल्कुल वायरल कोडा लेकर आ चुका हूँ। स्टूडेंट बहुत सारे जिले में इस टाइप का पेपर आ रहा है, बहुत ही ज्यादा वायरल पेपर आ रहा है। स्टूडेंट मैं इस पेपर को पूरा यानी कि हल सहित सॉल्यूशन के तहत आपको पूरा बताऊंगा और बताऊंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार आपके एग्जाम में आता है। और दोस्तों, जो आपका 18 फरवरी से बोर्ड परीक्षा चालू होने वाला, वहां से भी ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाला। तो ये वीडियो काफी ज्यादा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पेपर का कोड 824 BAP पेपर का कोड हुआ है, बिल्कुल वायरल कोड है। प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 का जो आपका पेपर हो रहा है वही है पेपर, असली कोड है। स्टूडेंट अगर सभी विषय का आपको चाहिए सॉल्यूशन के साथ, तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जरूर एस करें। मैं आपको पूरा पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा सॉल्यूशन के साथ, ठीक ना। यहाँ अनुक्रमांक, यहाँ नाम भरना होगा, इसमें कुछ करना नहीं है। ये विज्ञान का है, ठीक है ना। ये बोल रहा समय आपका 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक 70 नंबर का दिया, कुछ करना नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर प्रश्न पत्र 2 खंड विभक्त, खंड का खंड ब कुछ करना नहीं है, ये नहीं है। फिर आइए, आपको कुछ करना नहीं है, सीधे ऐसे दिया जाएगा तो आपको सीधे बैक हो जानी है। और बैक होकर यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ये इंग्लिश माध्यम से दिया। जो बच्चे इंग्लिश करना चाहते हैं इंग्लिश कर सकते हैं, जो बच्चे हिंदी करना चाहते हैं हिंदी कर सकते हैं, ठीक ना। सीधे यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, का पार्ट ए है MCQ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। उपभाग यहाँ पर देख सकते हैं, बोल रहा है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभव यह दर्पण कौन सा होगा? तो मेरे भाई कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। यह दर्पण जब आपका होगा तो 4 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, जिसमें से आपको एक राइट उत्तर होगा। तो इसको जब हल करेंगे तो इसका राइट उत्तर होगा या तो समतल अथवा उत्तल होगा। ये आपका यानी कि पहले का डी आपका राइट उत्तर होगा। ऐसे करके आपको पूरे के पूरे हल करना। चलिए मैं एक एक करके वीडियो को आप सभी को उत्तर के साथ बताता हूँ। फिर नीचे आपका इंग्लिश वाला दिया, स्टूडेंट इंग्लिश वाला जो भी स्टूडेंट करना चाहते हैं इंग्लिश कर सकते हैं, ठीक ना। फिर आपके सामने आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप बोल रहा है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस, ठीक ना। तो दूसरे का कौन सा उत्तर आपका सही होगा? तो मेरे भाई इसका होगा समांजन क्षमता। ये आपका भी राइट उत्तर होगा, समांजन क्षमता दूसरे का। चलिए फिर आपका इंग्लिश दिया, इंग्लिश आपको करना नहीं, हिंदी करना। फिर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं क्या बोला, प्रतिरोध R की किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर से पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं, तो यदि समायोजन का तुल्य प्रतिरोध R हो तो R/R का अनुपात का मान क्या होगा? मेरे भाई ऐसे दिया, तो इसको कैसे हल करेंगे भाई? देखिए क्वेश्चन बड़ा मजेदार वाला। तीसरा का आपका राइट उत्तर होगा 25 डिग्री। ये आप 25 है, यानी कि तीसरे का 25 होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। चौथा नंबर ध्यान से देखिए, किसी विद्युत बल्ब का अनुक्रमांक 220 वोल्ट अनुपात 100 वाट है, तो जब इसे 110 वाट स्रोत से जोड़ते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होनी चाहिए? मेरे भाई चौथा देखिए, तो इसको जब हल करेंगे तो इसे होगा 25 वाट। ये आपका राइट उत्तर होगा 25 वाट। चलिए आपके सामने 5वां नंबर दिया, विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो भाई विद्युत धारा वाली युक्ति को क्या कहते हैं सब लोग जानते हैं। तो ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देख सकते हैं। तो इसको जो कहेंगे क्या बोलेंगे भाई? ये अमीटर कहेंगे। क्या होगा? अमीटर। समझ में आ चुका? कुछ करना नहीं है मेरे भाई। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं। आपके सामने यहाँ पर 6वां नंबर देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा नियम लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा? तो 6वें का क्या होगा? 6वें का इसका राइट उत्तर होगा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ये आपका राइट उत्तर होगा दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7वां देखिए भाई, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। भाई 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो इसका जो राइट उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर से कम ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये आपका राइट उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर। 8वां देखिए भाई, शुद्ध जल का पीएच मूल्य होता है या पीएच मान कोई भी बोलिए, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो इसका राइट उत्तर होगा स्टूडेंट 7। कितना होगा? 7। फिर 9वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए मेरे भाई, बोल रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो भाई अभिक्रिया है, तो इसको आप लोग जब करेंगे हल करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया मेरे भाई? अवक्षेपण, यानी कि 9 का सी राइट उत्तर होगा। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला 10वां नंबर ध्यान से देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था?
तो मेरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका राइट उत्तर होगा यूरिया का ही होता था। किसका हुआ था? यूरिया का। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कोई पूछेगा किसका होता, तो सब लोग जानते हैं यूरिया का ही हुआ था। 11वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या मेरे भाई? एल्केन। एल्केन का फार्मूला क्या होता है सब लोग जानते हैं। तो प्रिय स्टूडेंट, इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा आपका एल्केन का इसका फार्मूला क्या होगा भाई? CnH2n+2। ये आपका राइट उत्तर ए होगा, यानी 11वां का ए राइट उत्तर होगा। आगे देखिए बराबर भाई, सिनाबार का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सिनाबार। तो बराबर का क्या होगा? तो बराबर का HGS होगा, ये आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग 13वें पर पहुंच जाते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देखिए क्या बोला है, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितना होती है? बहुत आसान क्वेश्चन बोला मेरे भाई 13वां नंबर। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा 13वां का बी होगा, यानी कि 4 होगा। तो कोई पूछेगा कार्बन की परमाणु की संयोजकता कितना होती है, तो बता दो 4 होती है, कोई दिक्कत नहीं। ये इंग्लिश दिया है, इंग्लिश हम लोग को करना है ही नहीं है, अब हमको हिंदी करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं उपखंड 3 दिया भाई 14वां देखिए, सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत उत्तक पाए जाते हैं। कौन सा पाया जाता है? 14वां। किसका राइट उत्तर क्या होगा? जंतु में। किसमें होगा? जंतु में आपका राइट उत्तर होगा भाई। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। 14वां फिर छोड़ देनी है, फिर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। पुष्प के निम्न में किस भाग में जनन कोशिकाएं होती है? 15वां क्या होगा? तो मेरे भाई इसको जब करेंगे हल करेंगे, बोल रहा है कि पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिका होती है? तो राइट उत्तर होगा पुंकेसर में। किस में होगा मेरे भाई? जल्दी बताइए। पुंकेसर आपका राइट उत्तर होगा, पुंकेसर। ठीक है भाई 16वां देखिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, यूमोसा के उपाचयक निमंत्रण करता? तो 16वां क्या होगा? तो मेरे भाई 16वां का जो राइट उत्तर होगा ये आपका थायरॉक्साइसिन होगा। थायरॉक्सिन, ये आपका राइट उत्तर होगा। तो मेरे भाई मैंने जो 16, 17, 18, 20 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है इसलिए उसका नहीं बताया। तो आपका जो है 16 क्वेश्चन मैं बता दें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्री बोर्ड में ही भी देगा, और जो प्री बोर्ड परीक्षा आपका होगा उसमें भी आपका ये देने वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी बनेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में मैं आपको अबे 2-2 नंबर वाला 3-3 नंबर वाला क्वेश्चन को थोड़ा एक बार समझा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। पार्ट बी देख सकते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न बोल रहा है कि एक कार की हेडलाइट में अवतल परावर्तक लगा भाई, फिर दीप्त तंतु की लंबाई 4 मिलीमीटर है, तंतु के प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर बड़ा, परावर्तक में इतना दिया, तो उसको परावर्तक लगाना होगा। 2 नंबर आपका मिल ही जाएगा। तंतु के प्रतिबिंब का आवर्धन की ज्ञात कीजिए, इसको करना बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर आपके सामने फिर दिया है भाई प्रकाश के परिकिरण के 2 उदाहरण भी लिखिए, 2 नंबर मिल गया। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजरने पर किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है? 2 नंबर मिल गया। फिर आपके सामने बोला समान लंबाई के एक ही पदार्थ के 2 तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 हो, तो पहले तार का प्रतिरोध 4:1 ओम है, तो दूसरे का प्रतिरोध कितना होगा? 2 नंबर मिल गया। फिर आपके सामने बोला प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा? मेरे भाई 2 नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन है, पूरे के पूरे नंबर का बिटोर सकते हैं आप लोग अगर चाहें तो। 70 में 70 लाख, क्योंकि पेपर मिल ही गए आपको। घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में निम्नलिखित तारों की कार्य प्रणाली तथा आवरण के रंग लिखिए, तथा रंग लिखना हो तो यहाँ पर भू संपर्क तथा उदासीनी तार पर लिख लिए। किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? लगाना उत्तर आपका अथवा करके दिया, उसको नहीं देता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं भाई। धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का चित्र भी बनाइए, 3 नंबर। फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम को स्पष्ट करना होगा। फिर भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने की प्रयुक्त विधि बतानी होगी। फिर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन बोला, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण लिखिए। तो यहाँ पर 4 नंबर का आईयूपीएसी नामकरण होता है, तो C3H7CHO का बताना होगा, C3CH3COO का बताना होगा। फिर ऐसे करके देता है, आपको हल कर लेनी है। स्टूडेंट बिल्कुल वायरल कोड है, बिल्कुल असली पेपर है, प्री बोर्ड का भी है, बोर्ड एग्जाम का भी है, ठीक ना। और पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।